Hello bachcho, let's see this question. The question says that mark the correct alternative in each of the following questions. If A equal to 2 cube into 3, B equal to 2 into 3 into 5, C equal to 3 का power n into 5 and LCM ABC equal to 2 cube into 3 square into 5 into n. So बच्चों इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है वो है नंबर 1 कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू LCM एंड सेकेंड कॉन्सेप्ट जो यूज होने वाला है बच्चों वो है कि LCM will consist of the highest power of the prime factors. सो बच्चों इसका मतलब है कि जो एलसीएम का आंसर आता है उसमें जो प्राइम फैक्टर है वो सबसे बड़ा पावर एलसीएम में हम लोग लिखते हैं. सो बच्चों जैसे यहाँ पे जैसे अपने पास दिया है बच्चों कि a इज इक्वल टू 2 क्यूब इंटू 3, b इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5 एंड c इज इक्वल टू 3 का पावर n इंटू 5. एंड बच्चों अपने को एलसीएम दिया हुआ है a b c का, दैट इज 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5. सो बच्चों एक चीज आपको क्या देखना है कि एलसीएम में जो प्राइम फैक्टर का पावर होता है वो सबसे बड़ा वाला हम लोग लिखते हैं. अब आराम से बातों को समझना बच्चों. अपने पास यहाँ 2 का पावर 3 लिखा हुआ है. अब आप एक चीज नोटिस करो कि आपको एबीसी में 2 कहाँ नजर आ रहा है, ए में नजर आ रहा है और बी में नजर आ रहा है. अब आप पावर देखो, बी में पावर 2 का 1 है और ए में 2 का पावर 3 है. 1 और 3 में बड़ा कौन है? 2 का पावर 3, इसलिए एलसीएम में 2 का पावर 3 लिखा हुआ है. अब बच्चों आप 5 को कंपेयर करो, यहाँ 1 है यहाँ 1 है, दोनों इक्वल है इसीलिए 5 का पावर 1 फाइनल आंसर में लिखा है. अगर बच्चों एलसीएम में 3 का पावर 2 लिखा है और बी में ए में आपको 3 का पावर 1 नजर आ रहा है, बी में 3 का पावर 1, सो इट मींस अगर एलसीएम में 3 का पावर 2 है, इसका मतलब एलसीएम में हम लोग बड़ा पावर को लिखते हैं, इसका मतलब सी में जो 3 का पावर n है वहां पे जरूर n इक्वल टू 2 होगा, क्योंकि हम लोग बड़ा पावर हमेशा लिखते हैं एलसीएम में. सो नाउ वी कैन से दैट कि on comparing the LCM obtained by given LCM, so हम लोग बोल सकते हैं कि therefore n इक्वल टू 2. सो बच्चों अपने पास n का वैल्यू क्या आया होगा? 2 आया होगा. होप यू सो अपने पास n का वैल्यू क्या है बच्चों? 2. सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है बच्चों ऑप्शन नंबर 2. होप यू गाइज अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.